गुड्स की डेफिनेशन में प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकाला गया है। फिर सप्लाई की डेफिनेशन में जो चेंज आया है, यही सिमिलर चेंज यहां से डिलीट किया गया है। अब इशू ये आता है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्या वापडा या केई या लेस्को, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई या वापडा, जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन करेगा आपकी फैक्ट्री में, उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होगा कि नहीं होगा, और इस पूरी कहानी का मतलब क्या है और इसके पीछे स्टोरी क्या है उसके अब मेरे थ्रोट इन्फेक्शन काफी लंबा बोलने पे होता है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह में करम करेगा। इसमें मसला थोड़ा सा ये हो गया था कि इन्होंने 3 वर्ड डिलीट किए हैं। झगड़ा इनका चल रहा था विद प्रोविंसेस कि ट्रांसमिशन ये हमारा राइट है, ट्रांसमिशन इज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, और बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन कंपनियां बनी। देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, वन आर दी one is the electricity generation companies and other are the electricity transmission companies जो नेशनल ग्रिड में इलेक्ट्रिसिटी जाके फेंक देती हैं एज पर द अरेंजमेंट। जो इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल कंपनियां हैं, हर एक के पास ट्रांसफर फैसिलिटी इनटू नेशनल ग्रिड नहीं है। अच्छा, जब वो नेशनल ग्रिड में फेंकती इलेक्ट्रिसिटी तो फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और उस डिस्ट्रीब्यूशन का अरेंजमेंट होता है फिर बिटवीन लेस्को, केई, और केई का अपना डबल ट्रिपल सिस्टम मौजूद है। उनका इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन भी है, ट्रांसमिशन भी है, और डिस्ट्रीब्यूशन भी है। तो केई इज स्ट्रॉन्गर देन एवरी अदर एंटिटी जिसके पास तीनों फैसिलिटी मौजूद है। लेकिन जो झगड़ा चल रहा था वो ये था, सिर्फ इतना सा था कि ट्रांसमिशन सिंध, पंजाब और ये लोग कह रहे थे कि हमारा ज्यूरिसडिक्शन है। प्रोडक्शन के ऊपर और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कोई झगड़ा नहीं था। प्रोडक्शन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट हेल्ड कर चुका है कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अ मैन्युफैक्चरिंग एंड अकॉर्डिंगली इट इज अ फेडरल ज्यूरिसडिक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें कंफ्यूजन है खाली। असल चीज प्रोडक्शन एंड ट्रांसमिशन और आगे जाके डिस्ट्रीब्यूशन इस हद तक है खाली। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी इस एंगल से झगड़ा नहीं है कि जब ट्रांसमिशन हो जाएगी इनटू नेशनल ग्रिड और फ्रॉम नेशनल ग्रिड से ट्रांसमिशन हो जाएगी टूवर्ड्स एंटिटी जिसने आगे पास ऑन करना है, तो जो पास ऑन वाला एलिमेंट होगा टू कंज्यूमर वो फेडरल ज्यूरिसडिक्शन है। तो इसलिए इस बात पे कोई डिबेट, अब बड़ा झगड़े को सेटल किया जाता है, उसमें ये तय हो चुका है कि ट्रांसमिशन इज द बेबी ऑफ प्रोविंस एंड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज द बाबा ऑफ फेडरेशन। लेकिन कंफ्यूजन वहां क्रिएट कई लोगों में हुई कि ये तीनों टर्मिनोलॉजी जब डिलीट की गई तो लोग ये समझने लगे कि ये तीनों चीजें खत्म हो गई फेडरल ज्यूरिसडिक्शन से, और अकॉर्डिंगली जो जुलाई का बिल हमें आएगा उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का सेल्सिंग नहीं लग के आएगा। तो ये गलत फहमी मुझसे, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट लेवल के भी पर्सन ने बात की, और मुझे भी इनिशियली यही लगा कि शायद कुछ इस किस्म की चीज हो गई है लेकिन मैंने इन डेप्थ स्टडी भी की और प्लस डिस्कस भी किया कई लोगों से, तो मुझे अंदाजा हुआ, एटलीस्ट 2 लोगों से हायर लेवल पे मैंने क्लियर पिक्चर ये है कि जो कंट्रोवर्सी है वो अब एनटीसी के जरिए खत्म हो चुकी है, और आइंदा जो है
वो आपको बिल में लग के एज यूजुअल आएगा। और जो ट्रांसमिशन इनटू नेशनल ग्रिड ट्रांसमिशन कंपनियां हैं वो प्रोविंशियल सेल्स टैक्स देंगी, जस्ट लाइक ट्रांसपोर्टेशन। ये जिस्ट ऑफ द मैटर है ऑफ दिस अमेंडमेंट। बाकी ये स्टोरियां लिखी हुई हैं, जिस्ट ऑफ द मैटर मैंने आपको बता दिया। इसमें भी अगर एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं थोड़ी सी, कि देखिए केपीके के लॉ में इन्होंने इंक्लूड कर लिया था ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन की इसके अंदर टेक्निकल लॉजिक नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब इंटेंशन टू द एक्सटेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। बल्कि इन तीनों जगहों पे ये वाली वर्ड टर्मिनोलॉजी यूज हो सकते हैं, इसलिए कि मजीद डिस्कशन नहीं है। लेकिन हमारी कुछ डिटेल्स में बता दूं जो कुछ लोगों को नहीं मालूम होंगी, और चूंकि आज कुछ लोग पहली दफा वर्कशॉप में शामिल हुए तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि दे मस्ट नो अबाउट अस, और फ्यूचर में ताकि हमारे जो प्रोग्राम हो रहे हैं उनकी ईमेल्स आपको मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। और जो कोई कमेंट्री सब्सक्राइबर हैं उनको हम हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं फ्यूचर के, उनकी ईमेल एक दफा कम से कम आएगी। और जो हमारे बाकी गूगल पे होते हैं उनको एक से ज्यादा दफा जाती है, और इसीलिए कमेंट्री आपको एक दफा आती है लेकिन आपको सारी कमेंट्री आती है, उनको कुछ कमेंट्री आती है। जो कस्बातियन कंपनी है उस सिलसिले में जितनी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे बारे में चाहिए आपको, तो यू हैव रेडीली अवेलेबल द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ अमसल हु इज सीनियर मैनेजर, और his phone number is available and his PTCL number is number of our offices are available, and his email address is different from us, which is 786.com, and he is also helpful in very at a low price return filing for individuals and businessmen, and कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर मेरे साथ वो पिक्चर में ज्यादा आते हैं, और बिजनेसमैन के केस में कॉम्प्लिकेटेड केस में ही इज विद मी इन पिक्चर। अदरवाइज माशाल्लाह ही इज इंडिपेंडेंटली डीलिंग विद सेवरल पीपल। और बाकी मेरी टीम इसके अलावा है माशाल्लाह, निबियान एंड हसनैन जो डील करते हैं आपसे। कांटेक्ट में जो लोग जो होंगे वो ज़ाहिर हसनैन है जो इस प्रोग्राम के लिए भी कोऑर्डिनेशन में थे। मेरे नंबर्स भी आपके लिए रेडीली अवेलेबल हैं। अगर मेरा नंबर आपको किसी वक्त engage मिले या न पिकअप हो तो just drop a message on my mobile, but normal message, not the WhatsApp message, इसलिए कि I get over 1000 WhatsApp per day, तो इसलिए WhatsApp पे ये नंबर तो मौजूद है लेकिन I don't see, जैसे मुझे नॉर्मल SMS करने I'll call back if something is urgent, और इनमें से किसी से बात कर लें और इनको मैसेज दे दें कि मैं अर्जेंटली कॉल कर लूँ, तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू अर्जेंटली कॉल यू। हमारी मेन सर्विसेज में यू आर अवेयर के सेवरल लॉज जिसको हम की हम कमेंट्री लिखते हैं, फिर इसके बाद एज ए स्लोगन टैक्स एंड प्रोफेशनल एक्सीलेंस यूज करते हैं। टैक्स एक्सीलेंस के नाम से भी और प्रोफेशनल एक्सीलेंस के नाम से भी हमने एड ऑन प्रोफेशनल एक्सीलेंस इसलिए किया कि पहले हम सिर्फ टैक्स देखते की चीजें देख रहे थे, अब हम कॉर्पोरेट हैं, फाइनेंस है, HR है, और दीगर कंपनी लॉ की चीजें हैं, वो सब हम देखते हैं, उसके एडवाइजरी मैटर को भी एड्रेस करते हैं। ये हमारी वेबसाइट है जिसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसमें अंदर जाके कमेंट्री भी पुरानी जितनी भी कमेंट्रीज हैं वो देख सकते हैं, लेकिन कमेंट्री के से आगे जाके जब आप कमेंट्री खोलने बैठेंगे तो फिर आपसे वो पासवर्ड मांगेगा, और वो पासवर्ड एक्चुअली जो हमारे मेंबर्स कोई कमेंट्री के हैं उसको हम नॉमिनल चार्जेस के बाद वो दे देंगे। लेकिन इसके अंदर कुछ बग्स हैं थोड़े बहुत, वो बग्स को रिमूव करके हम नई वेबसाइट भी तैयार कर रहे हैं जो शॉर्टली इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। इसके अलावा ये फेसबुक पेज है टैक्स एक्सीलेंस के नाम से, इसके ऊपर ओवर 11,000 लाइक्स एंड फॉलोवर्स हैं टिल टुडे 11/7/11/23 तक, या रादर सॉरी 11/7/23 तक। फिर इसके बाद जो है वो ये बेसिकली 11
7:23। इसी तरह से YouTube पेज है जिसमें आज तक का स्टेटस है कि 1400 प्लस सब्सक्राइबर हैं और हम लास्ट 1 मंथ से इसमें ज़्यादा एक्टिव हुए हैं, जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा। और जब आप सब्सक्राइबर और बेल आइकॉन प्रेस कर देंगे तो जो भी हमारी अपलोडेड वीडियो होगी वो आपको मिलती रहेंगी। स्पेशली हम कोशिश करते हैं कि सैटरडे संडे को वीडियोस ज़्यादा रिलीज करें ताकि आप सैटरडे संडे को कंस्ट्रक्टिव चीज़ें देख सकें। इसके अलावा हमारा ये ऑफिस का एड्रेस है और वी आर रजिस्टर्ड इन गूगल मैप, तो गूगल में भी अगर आप टैक्स एक्सेलेंस डालेंगे तो हमारी ऑफिस का एड्रेस आपको मिल जाएगा। विद दीज वर्ड्स थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज। और आप होपफुली जो है हमारे यूट्यूब चैनल के भी सब्सक्राइबर बन जाएंगे और फेसबुक के लाइक एंड फॉलोवर बन जाएंगे। और कोई और चीज अगर रह गई हो तो फील फ्री टू आस्क। स्टिल वी हैव स्टिल a couple of minutes else. Thank you very much और I liked a lot and आपके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे थे, बहुत मजा आया। हर तरफ से क्वेश्चन आए, that's very good from both the ends and other for other participants as well. और इसके अलावा कोई भी चीज़ हो तो फील फ्री टू रीच मी और माई कॉलीग्स। थैंक यू वेरी मच।